अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तौसीफ़ सर हूँ, आपका एसएसटी टीचर। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, अर्बन लाइवलीहुड्स। यानी सिविक्स का जो ये चैप्टर है, अर्बन लाइवलीहुड्स, इसमें हमें पढ़ना है शहर की ज़िंदगी के बारे में, शहर के रहन सहन के बारे में, वहाँ की फैसिलिटीज़, वहाँ के बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में, वहाँ के लोगों के रोज़गार के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। कहा जाता है कि देयर आर मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। यानी इंडिया में मोर देन 5000 टाउन्स है और 27 बिग सिटीज़ हैं इंडिया की। बड़े बड़े शहर होते हैं लाइक दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जो मेट्रो सिटीज़ भी हैं आज। मिलियंस ऑफ पीपल वहाँ रहते हैं और काम, अपना रोज़गार इन बड़ी बड़ी सिटी से हासिल करते हैं। यानी दूर दराज लोग एरिया से लोग आते हैं इन सिटीज़ में बसने के लिए और अपना रोज़गार वहाँ से हासिल करते हैं। लाइक जो सिटीज़ होती हैं बहुत बड़ी होती है। अगर हम सुबह सवेरे एग्जाम्पल बात करेंगे, अगर हम सुबह सवेरे उठेंगे और जाएंगे एक मार्केट में, एक सिटी में, तो हम क्या देखेंगे, वहाँ पे जो बिजी होती हैं, बजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, सिटी सारी बड़ी होती हैं स्टॉल्स से। जैसे वेजिटेबल्स के स्टॉल्स लगे होते हैं या न्यूज़पेपर वेंडर्स होते हैं वहाँ पे, जो न्यूज़पेपर सेल करते हैं। और ऑटो रिक्शास विजिट होते हैं इधर से उधर, बसेस होती है रनिंग में, मीन्स बहुत भीड़ भाड़ होती है। और स्कूल चिल्ड्रन अपनी स्कूल्स को जाते हैं इन शहरों में। और जो ये काम होता है जैसे रोड साइड पे जो सुबह सुबह बार्बर्स का या कॉबलर्स का। और हम देखते हैं कि जो अब सामान बेचते हैं अलग अलग किस्मों के लोग, जो वो बनाते हैं, उन्होंने घर में बनाया होता है तो फिर वो बेचते हैं, या गांव से लोग आते हैं वो जो बनाते हैं वहाँ पे, फिर वो सब चीज़ें बेचते हैं इन सिटीज़ में ताकि वो मुनाफा भी हासिल कर सके और अपना रोज़गार भी इससे हासिल कर सके। कहते हैं कि जैसे अ, हम जैसे अगर हम देखेंगे कि सिटीज़ में जैसी स्ट्रीट्स होती हैं, कहते हैं कि 12% वर्कर्स इन द सिटी होते हैं जो स्ट्रीट पे काम करते हैं। कहते हैं कि 12% ऑफ ऑल वर्कर्स इन द सिटी वेयर पीपल वर्किंग ऑन द स्ट्रीट्स। कहते हैं कि ये कुछ टाइम सेल थिंग्स या रिपेयर करते हैं या प्रोवाइड दे सर्विस करते हैं लोगों को। ये काम अपना मीन्स खुद ऑन करते हैं, मतलब अपना काम खुद ही, मीन्स वहाँ पे अपना स्टॉल लगाते हैं और अपना काम करते हैं वहाँ पे। ये किसी के एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं। अगर वेंडर्स की बात हम यहाँ पे करेंगे, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं वो अपना रोज़गार खुद ही स्टार्ट करते हैं, कहीं पे रेडी रेडी डालते हैं, मतलब अपना रोज़गार उसी से जैसे चलाते हैं। कहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ अगर हम जाएंगे लाल चौक वगैरह, वहाँ पे हम देखेंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स वो किसी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, वो खुद अपना जो स्टॉल्स हैं, अपनी जो सामान है वो बेचते हैं, जो भी उनके पास होता है कहीं से लाते हैं फिर वहाँ पे बेचते हैं लोगों को। वो किसी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते हैं, या वो खुद ही अपना काम जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। कहते हैं कि और परचेज भी करते हैं। कहते हैं कि अपने शॉप्स खुद सेटअप करते हैं। वो कहते हैं कि ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, यानी ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होते, कुछ टाइम के लिए ये होते हैं, या वो रख सकते हैं, मगर इसमें इनको हटाया भी जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, जो सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन होती है वो इनको हटा भी सकते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं। समटाइम्स जो ये जो है बोर्ड्स ऑफ पेपर सेपरेट होते हैं। कहते हैं कि और वेंडर्स जो सेल थिंग्स करते हैं वो प्रिपेयर घर में भी करते हैं, फैमिलीज, उनकी फैमिलीज में उनकी हाथ, मतलब जो ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी फैमिलीज में इस फैमिली सपोर्ट भी होता है उनको, ताकि वो इकट्ठे काम मिलके कोई चीज़ बनाते हैं घर में, तो फिर वो उसी को वो बेचते हैं। कहते हैं कि कोई स्नैक्स फॉर एग्जांपल बेचता है, जो फूड वो घर में तैयार करते हैं स्ट्रीट्स पे, या स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट्स। कहते हैं कि वो प्रिपेयर मोस्टली होते हैं घरों में ही। ये जो इनकी दुकान वुकान वगैरह होते हैं ये हमेशा टेम्पररी होते हैं। कहते हैं कि
दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप्स एट एनी टाइम बाय द पुलिस। पुलिस उनको एनी टाइम में डिसमेंटल कर सकती है, उनके जो ऑर्डिनरी ये दुकानें होती हैं। और ये जो हॉकर्स होते हैं, इनको अलाउड नहीं होता है एंटर करना, इनको कभी भी हटा सकते हैं वहाँ पे बाय फोर्स, ताकि जो डिस्टरबेंसेस गवर्नमेंट को लगता है फिर मतलब हमारे यहाँ हो रहा है इन स्ट्रीट वेंडर्स की वजह से, वो इनको कभी भी हटा सकते हैं। जैसे आपने श्रीनगर सिटी में भी देखा होगा, बहुत पुलिस उनके पीछे पड़ी होती हैं, उनको हटाती रहती हैं, और ट्रैफिक के लिए या वॉकिंग के लिए या जो रोड साइड होता है वो चलने के लिए, वो उसको साफ मतलब रखे, ताकि वहाँ पे भीड़ भाड़ ना हो। कहते हैं कि देयर आर ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स इन द कंट्री। हमारी कंट्री जो है इंडिया, उसमें 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो अर्बन एरियाज में काम करते हैं अपने रोजगार के लिए। स्ट्रीट वेंडिंग जो है ये ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट है ट्रैफिक और पीपल के लिए जो वॉक करते हैं, जैसा मैंने आपको बोला। कहते हैं कि मगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसे बोला कि ये जो राइट ऑफ पीपल टू अर्न देयर लाइवलीहुड, यानी हर किसी को अपना रोजगार हक है, ये ना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए कमाने का हक हर किसी को है, ये हक है, राइट है लोगों का। अगर उनके पास परमानेंट कोई एस्टैब्लिशमेंट ना हो, दुकान ना हो, तो वो अपना रोजगार कमा सकते हैं। कहते हैं कि ये जो कुछ वेंडर्स होते हैं वो फ्रीली मोबाइल, जैसे मोबाइल गाड़ियाँ होती है वो फ्रीली घूम सकते हैं, जैसे हॉकर्स होते हैं जो इन बीच में मतलब ये कभी उधर कभी गाड़ियों में फूड बेचते हैं वगैरह, या न्यूज़पेपर वेंडर्स भी इसमें आते हैं, वो डिफरेंट काम करते हैं। कहते हैं कि अब ये है कि अब किसी का बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट होता है, जैसे फेस्टिवल टाइम्स में शोरूम्स जैसे हम देखते हैं, जब हम खरीदारी करते हैं, ड्रेसेस खरीदते हैं अपने लिए। कहते हैं कि ज़्यादातर लोग अब रेडीमेड गारमेंट्स पसंद करते हैं, क्योंकि जो स्टिचड क्लोथ्स है उनमें डिज़ाइंस नहीं होते, और वो उसमें उनका एक्स्ट्रा ये जो है पैसे एक्सपेंसिव हो जाता है, तो वो प्रेफर करते हैं रेडीमेड गारमेंट्स। यानी ये फैक्ट्रीज़ के बारे में अब हम पढ़ेंगे कि फैक्ट्रीज़ में कौन कौन सी चीज़ें होती है। कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो एक शोरूम में प्रॉपरली रन होती हैं। कहते हैं कि डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में अगर आप देखोगे, जैसे सिनेमा थिएटर्स, टेलीविज़न और रेडियो चैनल्स में भी हम देखते हैं। कहते हैं कि हम उसमें ये जो इश्तिहार देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उसमें होता है कि ये जो है बिल्डिंग, ये दुकानों के लिए हम रेंट पे दे रहे हैं। कहते हैं कि फिर मेन मार्केट में मतलब उसको खरीदते हैं, ये अपार्टमेंट्स होते हैं या गवर्नमेंट अपार्टमेंट्स, उसको रेंट पे लेते हैं कोई लोग, तो अपना बिजनेस उसी हिसाब से भी चलता है जो एक अपार्टमेंट में होता है, कम्प्लेक्स में होता है या फ्लैट में होता है। जैसे मार्केट्स में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शॉप्स पे अलग अलग डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि एक ही जगह इंसान की हर कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग नीड्स जो होती है अलग अलग दुकानों पे होती है। कहते हैं कि इन मॉल्स में होते हैं बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो वर्कर्स होते हैं, मगर ये किसी सुपरविजन के अंडर काम करते हैं, यानी सुपरवाइजर्स होते हैं उनके। तो इनके अंडर जो हेल्पर्स होते हैं ये काम करते हैं, ये मैनेज करते हैं इनकी शॉप्स को। ये जो होते हैं परमानेंट शॉप्स होते हैं। अब कहते हैं कि इनको लाइसेंस भी देता है फिर गवर्नमेंट इनकी बिजनेस रन के लिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कंसर्नड होती हैं वो इनको एक लाइसेंस देती है कि बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आप चला सकते हो। हम अब बात कर रहे हैं जब कभी कम्प्लेक्स होता है, कोई शॉपिंग मॉल होता है या फैक्ट्री वगैरह, जिस जो परमानेंट किसी बिजनेस एस्टेब्लिश के लिए हो, अब इनको लाइसेंस दिया जाता है म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से। सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो डिसाइडेड कि किस दिन ये बंद रहेंगे, किस दिन वो, ये चीज़ें उन पे नहीं होती हैं जो टेम्पररी बेसिस पे वेंडर्स होते हैं, ये इन क्योंकि वो कभी भी हटाए जा सकते हैं, उनका कोई परमानेंट काम उनको हटाया जा सकता है फोर्सबली, मगर इनका जो है इनका लाइसेंस होता है। सो कहते हैं कि ये बहुत सारी सर्विसेज, एक तो स्मॉल ऑफिसेज होते हैं, इनमें शॉप्स होते हैं जो सर्विसेज जैसे बैंक्स, कोरियर सर्विसेज और अदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब इसके बाद जो फैक्ट्रीज़ क्या है, फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं। जैसे बहुत बड़ी फैक्ट्री है जहाँ पे क्लोथ स्टिच की जाती है।
कहते हैं कि इन ये जो है ये फैक्ट्रीज जो होती है इनमें बहुत सारे मुलाजिम होते हैं जो काम करते हैं। कहते हैं कि और इसमें जो फॉर एग्जांपल हम लेंगे गारमेंट फैक्ट्री, एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट, जहाँ पे समर क्लोथ्स बनते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के लिए, यूएसए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड्स। कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी औरतें काम करती हैं ज़्यादातर इन क्लोथ फैक्ट्रीज़ में, या मर्द भी बहुत काम करते हैं, मैन एंड वुमेन बोथ। कहते हैं कि इनका एक अलग टाइमिंग होता है, एक्स्ट्रा टाइमिंग। जैसे 9 बजे से स्टार्ट करते हैं और फिनिश करते हैं 10 PM पे। कहते हैं कि इसके एक तो इनके ये वेजेस मिलते हैं, मगर इसके अलावा इनको एक्स्ट्रा अगर ये काम करेंगे उनके अलग वेजेस में, मगर कम वेजेस मिलते हैं। मगर कहते हैं कि अगर ये एक्स्ट्रा काम करेंगे, इनको इनको जो पर्टिकुलरली होता है, मतलब 6 days a week इनको करने होते हैं। मतलब हफ्ते में 6 दिन इनको काम करना होता है लगभग। कहते हैं कि 8 आवर्स का काम इनके पास होता है, जो फैक्ट्रीज में स्टिचिंग का काम करते हैं या और कोई काम करते हैं, आईटी सेक्टर्स में, कॉल सेंटर्स में जो काम करते हैं। कहते हैं कि इनको मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होती है वो 8 आवर्स की होती है, मगर इनको फिर अलग पैसे दिए जाते हैं जब ये लेट काम करते हैं। और फैक्ट्री का जो ऑनर होता है वो ऐसा भी कर सकता है, वो अपनी स्टाफ को रिड्यूस कर सकता है। अगर कोई लीव पे जाता है या 3 और 4 मंथ्स में ईयर के लिए, तो फिर उनको काम पे नहीं लाया जाता है, उनके लिए काम भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो लेबर्स होते हैं, ये जो हेल्पर्स या जो काम करने वाले लोग होते हैं इन फैक्ट्रीज में, उनको निकाला भी जा सकता है, क्योंकि इनको ऑनर्स बोल से यहाँ पे काम नहीं है। कहते हैं कि इन ये कैजुअल बेसिस पे काम करते हैं, यानी जो जितना घंटे काम करेंगे उतने घंटों का इनको वेजेस मिलेंगे। कहते हैं कि ये जो एम्प्लॉयर होते हैं इनके जो होते हैं ईयर में अलग अलग काम करते हैं फिर ये, क्योंकि ये एक ही काम पे नहीं टिके होते हैं, क्योंकि इनको इसी हिसाब से वेजेस में, जैसे गांव में जो पर्टिकुलर सीजन्स में जो वहाँ के लोग फार्मर्स या नॉन फार्मर्स काम करते थे, इसी तरह शहर में भी जो लोग हैं वो जब उनको काम मिलता है ये कैजुअल बेसिस पे होता है। कहते हैं कि जब एम्प्लॉयर यानी इस फैक्ट्री को इनकी ज़रूरत होती है, ये इनको बुलाते हैं। अब मगर कभी कभार काम नहीं होता है तो इनको निकाल भी सकते हैं उनको, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते हैं। कहते हैं कि ये, हाँ, अब ये हैं कि ये वर्किंग कंडीशंस पे काम करते हैं और इनको पहली एग्रीमेंट साइन करना होता है जब भी इनको बोला जाए लीव, मतलब आपको यहाँ से मीन्स आप काम नहीं है, इनको छोड़ना है। ये परमानेंट जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है इसकी, देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन। कहते हैं कि उनके साथ इल ट्रीटमेंट भी कभी होता है इन जो काम करते हैं, क्योंकि उनको लॉन्ग आवर्स तक काम करना होता है। जो इनका जो ऑनर होता है, कहते हैं कि फॉर एग्जांपल क्लोथ मिल में जो वर्क होता है डे एंड नाइट शिफ्ट्स में होता है। ईच शिफ्ट जो होता है लास्टिंग 12 आवर्स का होता है। 12 आवर्स के बाद दूसरी शिफ्ट में दूसरे आते हैं, एक शिफ्ट में 12 घंटे एक शिफ्ट आता है, दूसरे 12 घंटे, यानी डे एंड नाइट दोनों में काम होता है। अब जो ये हो गया टेम्परेरी बेसिस या जो डेली कैजुअल बेसिस पे काम होते हैं, यानी जैसे कॉल सेंटर्स में होता है, एक बिग सिटीज़ जो होती है उनमें कॉल सेंटर्स में भी काम होता है। मगर जो वहाँ पे जो यही जो फेस करते हैं प्रॉब्लम्स, जो ये वो भी कैजुअल, ये ना कैजुअल या टेम्परेरी बेसिस पे वर्कर्स और लोअर वेजेस उनको दिए जाते हैं। कहते हैं कि अगर हम लेंगे अब फॉर एग्जांपल कोई बड़ी कंपनी है, वहाँ पे कोई मतलब किसी खास ओहदे पे काम कर रहा है। कहते हैं कि वहाँ उनको अपनी हिसाब से टाइमिंग्स भी होती है, और जैसे हम ये मैनेज करते हैं, जैसे उनके अंडर भी 50 सेल्स पर्सनस या 100, 50, 200 से पर्सनस काम करते हैं अलग अलग जगहों में स्टीम में। अगर कोई हेड होता है उनका, वो उनके अंडर उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता है। कहते हैं कि ये मगर है, ये एक इनको रेगुलर सैलरी मिलती है, जो हेड होते हैं इनके, वो इनको रेगुलर सैलरी मिलती है एवरी मंथ, और ये परमानेंट वर्कर्स होते हैं कंपनी के। किसी कंपनी ने इनको हायर किया होता है इन एम्प्लॉयज़ को, या मैनेजर हो या इनके अंडर एम्प्लॉयज़ हो, इन ये रेगुलर सैलरी लेते हैं एवरी मंथ।
ये इनका एग्रीमेंट होता है कंपनी के साथ, और इनको जॉब ये कंटिन्यू करते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया होता है इन्होंने ऑलरेडी, और ये परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। ये वो टेम्परेरी बेसिस पे नहीं होते। इसके अलावा इनको मिलता है सेविंग फॉर ओल्ड एज, सैलरी जो होती है वो इंटरेस्ट उस पे, ये जो अपने ये जो सैलरी रखते हैं फंड अपना गवर्नमेंट के साथ, इसको इंटरेस्ट भी होता है सेविंग्स पे, जो ये सेविंग्स रखते हैं बैंक्स में। और जब वो रिटायर होते हैं तो वो इस जो मनी होती है वो इनको मिलता है, ताकि वो आगे की ज़िंदगी इसी पे अच्छी तरह से बसर कर सके। और इनको संडेज़ ऑफ मिलती हैं, नेशनल हॉलीडेज़ मिलती हैं, और एनुअल लीव भी कुछ दिनों की होती है। मेडिकल फैसिलिटी फैमिली की होती है, या अगर इनमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बराबर होते हैं। और इनको मेडिकल लीव भी मिलती है अगर वो बीमार होते हैं। सैलरी कटती नहीं है, यानी इनको मंथ की बराबर सैलरी होती है, ये लीव ले सकते हैं। कहते हैं कि बहुत सारे वर्कर्स टीम में काम करते हैं, ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, जहाँ ये रेगुलर या परमानेंट वर्कर्स दोनों काम करते हैं। इनको सेम ऑफिस या फैक्ट्री रेगुलरली अटेंड करनी होती है, और इनका काम जो होता है क्लियरली आइडेंटिफाइड, और रेगुलर सैलरी होती है। बट जो अभी मैंने इससे पहले आपको बताया, कैजुअल वर्कर्स को कैजुअल बेसिस पे वेजेस दिए जाते हैं। अगर काम नहीं होगा उनके लिए फैक्ट्री में तो उनको निकाला जाता है। कहते हैं कि इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग शहरों में होती है। ये मैंने आपको फ़र्क बताया, डिफरेंस बिटवीन कैजुअल वर्क एंड परमानेंट, या बता सकते हो रेगुलर जॉब में क्या फ़र्क होता है, कितनी फैसिलिटीज़ लोग मतलब लेते हैं। मैंने आपको ये सब समझाया इस लेसन में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, और अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम लगता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।